Today we are taking up the health insurance product. अब आप समझिए कि इंडिया में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है उनमें दो तरीके की कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के मायने ये है कि दे आर एक्सक्लूसिवली लाइसेंस्ड फॉर सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। वो मोटर के, फायर के या मैरिन वगैरह के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स सेल नहीं करते। तो ये दोनों तरीके की कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में दो तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा होता है बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट। इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट का मॉडल बहुत पुराना शुरू से है। इस मॉडल में क्या होता है कि आपने जितने भी ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च किए हैं उसके बिल्स को सबमिट करके यू कैन सीक योर रिएम्बर्समेंट सब्जेक्ट टू दी सम इंश्योर्ड लिमिट। आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है, 3 लाख का खर्चा हो गया तो आप उस अपने 3 लाख के बिल सबमिट कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 2 लाख और उसमें से जो भी डिडक्टिबल है उसको काट करके आपका पेमेंट कर देगी, बाकी आप खुद बियर कीजिए। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी बेस्ड। इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट में आप सम इंश्योर्ड कितना भी ले सकते हैं, सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको रिएम्बर्समेंट सीख करना है, यानी कि बिल्स वगैरह एक्चुअल सबमिट करने हैं। इसमें भी कैशलेस होता है, तो कैशलेस में भी वही बिल के बेसिस पर रिएम्बर्समेंट होगी। दूसरा मेथड होता है बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये जो बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है इंडेमनिटी वाले से। इसमें कुछ भी काटने पीटने की गुंजाइश नहीं होती। जो आपने सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया है और आप पॉलिसी के परव्यू में आ गए क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और आपका ट्रीटमेंट पर 2 लाख ही खर्च हुआ है तो भी आपको पूरा 5 लाख मिलेगा और आपसे कोई बिल भी नहीं लिया जाएगा। तो ये दोनों तरीके के प्रोडक्ट बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं और दोनों तरीके के प्रोडक्ट एक साथ भी लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड ले ली, फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम, एक पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड ले ली जैसे क्रिटिकेयर, और दोनों में मुझे बेनिफिट भी मिलेगा। मेरी अगर रिस्क कवर होगी उसमें तो दोनों का बेनिफिट ले सकता हूँ मैं एक साथ, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई क्लैश नहीं होता कि आपने एक पॉलिसी पर अपनी बीमारी का एक क्लेम ले लिया अब आप दूसरी पर नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक में बेनिफिट मिल रहा है और एक में इंडेमनिटी मिल रही है। तो जो इंडेमनिटी है उस पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपने जो एक्चुअल अमाउंट खर्च किया है उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो ये आप इंडेमनिटी बेस्ड पर लिमिट लगा दीजिए। लेकिन मैंने अगर बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट लिया है और मैं बेनिफिट बेस्ड में क्लेम के लिए एंटाइटलमेंट है मेरा है, तो मुझे आप पूरी बेनिफिट की लिमिट दीजिए, फिर उसमें कोई डिडक्टिबल नहीं है। तो ये दोनों तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं और दोनों ही सेल किए जा सकते हैं, दोनों को एक साथ लिया जा सकता है, दोनों में एक साथ क्लेम भी लिया जा सकता है। ये फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आज की डेट में सभी को अवेलेबल है। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर। तो हेल्थ इंश्योरेंस के हमारे भी कई प्रोडक्ट्स हैं। आज उनमें से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट श्री क्रिटिकेयर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्रिटिकेयर पॉलिसी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। Now this is hopefully visible to all of you. दिखाई दे रहा सबको? देखिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट है श्री क्रिटिकेयर इंश्योरेंस। इसको हमारी पंचलाइन है कि इट्स अबाउट सर्वाइवल। अगर किसी को कोई क्रिटिकल डिजीज हो जाती है
तो जिन चीज़ों की उसमें काउंटर करने के लिए जरूरत पड़ती है, अगर वो मिल जाए तो पर्सन कैन सर्वाइव, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस क्रिटिकल डिजीजेस। तो हमारा पंच लाइन रहेगा इट्स अबाउट सर्वाइव। पॉलिसी क्या है? ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बारे में आपका एक फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी भी कंपनी की हो, कहीं से कोई सी भी हो। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 80D सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जाम होता है। तो ये बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही अवेलेबल है। अब इस पॉलिसी के बारे में अगर हम समझने बैठते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल इलनेस किसको कहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस इसमें हैं, इनके की फीचर्स क्या होते हैं, पॉलिसी के की फीचर्स क्या हैं, डिजीजेस कवर्ड क्या हैं, मेन एक्सक्लूजन्स क्या हैं, क्लेम प्रोसेस क्या रहेगा, अंडरराइटिंग गाइडलाइन क्या रहेंगी, प्रीमियम का डिटेल क्या रहेगा, इन सभी को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्रिटिकल इलनेस है क्या। एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में भी हम इसको ये कहते हैं कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन ऑफ ए सीरियस नेचर तो क्रिटिकल इलनेस कहा जाता है। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का जो पेशेंट है उसको प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। एक सेकंड लीजिए प्लीज़।